नमस्कार। समस्त भारतवाणी परिवार को मेरा बहुत बहुत प्यार और सप्रेम आभार। आप सबके लिए आज लाई हूँ मैं एक बहुप्रतीक्षित उपहार, और ये उपहार है हमारे भारत के अमर महाकाव्य, हमारी सांस्कृतिक धरोहर महाभारत की कथा। और ये संस्करण विशेष है क्योंकि ये है पंडित राधेश्याम कथावाचक जी द्वारा लेखनीबद्ध, जिनकी राधेश्याम रामायण मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ और आप सब ने उसे बहुत सराहा है, भरपूर प्यार दिया है। और फिर एक बार आशा करती हूँ कि राधेश्याम महाभारत को भी आप उतना ही प्यार दें, उससे भी अधिक, और बने रहें मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। लेकिन सदा की तरह मूल पाठ से पहले आवश्यक है कि हम इस महान ग्रंथ का परिचय पालें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि महाभारत संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अनेकों उद्धरण इसके हुए हैं, अनेकों रूपांतरण हुए हैं, जिनमें से एक ये भी है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसे 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। यह रचना भारत का इतिहास तो है ही, साथ ही इसमें धर्म, ज्ञान, भक्ति, योग, नीति, सदाचार और आध्यात्म आदि विषयों का भी बहुत ही विस्तार से विवेचन किया गया है, बड़ी ही सरलता से। अगर इसे भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं कहा था कि यन्ने अस्ति न कुत्रचित्, यानी जिस विषय की चर्चा इसमें नहीं की गई है उसकी चर्चा और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महासागर की देन है। इस ग्रंथ में कुल मिला के 18 पर्व हैं, 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे शत सहस्री संहिता भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। महाभारत के बारे में ये प्रसिद्ध है कि इस महाकाव्य में कहानियों के भीतर ही कई और कहानियां पिरो दी गई हैं, छिपी हुई हैं, जो धीरे धीरे उजागर होती रहेंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहा जाता है कि अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवान सरस्वती और उसके वक्ता व्यास जी को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले इस महाभारत ग्रंथ का श्री गणेश करना चाहिए। और ये कौन नहीं जानता कि गणेश जी ने तो स्वयं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस ग्रंथ की रचना में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्याय, ओम नमः श्री कृष्ण द्वैपायनाय, ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं इस महाग्रंथ को। कुछ परिचयात्मक पंक्तियां जो आज मैं आपको सुनाऊंगी, उन्हें मैंने स्वयं रचनाबद्ध किया है, उसी शैली में जिस शैली में से पंडित राधेश्याम जी ने लिखा है, और उसी तर्ज पर इन्हें मैं प्रस्तुत करूंगी जो आप पहले राधेश्याम रामायण में भी सुन चुके हैं। नमन गुरु के चरण में, नमन शारदे मात, श्री गणेश करके प्रथम कवि को नाए मात। ते कीर्तिमान मुनिराज व्यास, सुत महामुनि पाराशर के,
अंकित थी पावन कथा महाभारत, मानस पट पर जिनके। कवि कुल मणि को नमन, महाभारत के पहले ज्ञाता को। वेदों के क्रमबद्ध संकलन करता को, जगत्राता को। चिंता थी इसको किस प्रकार जग को साकार प्रदान करे, लिपिबद्ध करे किस भांति से, किसको विद का आह्वान करें। बस इसी सोच में मग्न व्यास जी ने ब्रह्मा का ध्यान किया। उन परम पिता ने भी दर्शन देकर ऋषि का सम्मान किया। बोले भगवान ग्रंथ है मेरा एक महान, जनमानस के त्राण का महाकथ्य बलवान। रचा बसा मस्तिष्क में मेरे भली प्रकार। दे प्रबुद्ध एक लेखनी, जो देश को आकार। दे प्रबुद्ध एक लेखनी, इसको जो दे आकार। ब्रह्मा बोले हैं तात आप, गणपति का सादर करे स्मरण। वे बुद्धि देव हैं सब समर्थ, निश्चय ही देंगे निराकरण। गणेश जी अवश्य कुछ समाधान करेंगे, ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया। इतना कह आशीर्वाद सहित ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। स्तुति से प्रसन्न हो गणनायक भी, व्यास समक्ष सप्राण हुए। बोले ऋषिवर स्वीकार मुझे, पर एक शर्त पर आऊंगा। बोले ऋषिवर स्वीकार मुझे, पर एक शर्त पर आऊंगा। यदि रुके आप कहते कहते, तत्क्षण मैं भी रुक जाऊंगा। फिर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, फिर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बस वही अंत हो जाएगा। हो सके आपसे यदि यह तो कहिए, यह कासिद आएगा। तो बड़ी ही कठिन शर्त रख दी है गणेश जी ने कि यदि आप कहते कहते रुक गए तो मैं भी रुक जाऊंगा, बस आपका ग्रंथ वहीं अंत हो जाएगा। यदि आपको स्वीकार हो तो कहिए, मैं आपका कासिद बनने को तैयार हूं। कठिन शर्त थी किंतु फिर मान गए मुनिराज। आज्ञा हो तो एक शर्त रखूं मैं भी गणराज। तो मुनि भी मानने वाले कहाँ थे? मान तो गए थे, लेकिन एक शर्त उन्होंने भी गणेश जी के सामने रख दी। तो क्या शर्त थी वो? अर्थ विचारे बिना नहीं बढ़े आपके हाथ। तो गणेश जी से कह रहे हैं कि अर्थ विचारे बिना नहीं बस बढ़े आपके हाथ। बुद्धिनाथ ने हाँ कही, सुन मुनिवर की बात। मान गए गणेश जी,
बुद्धिनाथ ने हाँ कही, सुन मुनिवर की बात। कह कर तथास्तु आरंभ किया, लेखन का कार्य गजानन ने। ऋषि व्यास बोलते थे, कविश लिखते थे आनन फानन में। जब गति बढ़ती योगाधिप की, मुनि श्लोक जटिल कर देते थे। क्षण भर भी रुकी लेखनी तो कुछ और श्लोक गढ़ लेते थे। तो बस बढ़ चला ग्रंथ की रचना का कार्य। जब जब गणेश जी के लिखने की गति बढ़ जाती थी, मुनि श्लोक जटिल कर देते थे, कठिन कर देते थे, जिससे उनको विचारना पड़े। और क्षण भर भी रुकी लेखनी तो इतने में ही मुनि कुछ और श्लोक गढ़ लेते थे अपने मन में। अतियोज पूर्ण वाणी से मुनि की कथा प्रवाहित होती थी। जब एक दंत की अथक कलम शब्दों के हार पिरोती थी। इस तरह महाभारत गाथा, इस तरह महाभारत गाथा कुछ काल बाद संपन्न हुई। यूं महाकाव्य का जन्म हुआ, धरणी पा जिसको धन्य हुई। यूं महाकाव्य का जन्म हुआ, धरणी पा जिसको धन्य हुई। शुभता शुचिता के संगम से वो महाग्रंथ तैयार हुआ। संरक्षण का जब प्रश्न उठा, तब उस पर सोच विचार हुआ। तो ग्रंथ तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब उसका संरक्षण कैसे हो, उस पर सोच विचार होने लगा। क्योंकि उस जमाने में स्मरण शक्ति ही एकमात्र साधन थी। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद कर लिया करते थे ग्रंथ को और उसे आगे पहुंचाते रहते थे। स्मरण शक्ति ही उन दिनों एकमात्र थी पंथ। पीढ़ी दर पीढ़ी रहे कंठस्थ सुरक्षित ग्रंथ। पीढ़ी दर पीढ़ी रहे कंठस्थ सुरक्षित ग्रंथ। कागजों में नहीं, कंठ में स्थित रहते थे सुरक्षित ग्रंथ। सुत शुक्रदेव को सर्वप्रथम कंठस्थ कराई महाकथा। फिर वैशंपायन और अन्य शिष्यों ने पाई यथा तथा। फिर शुक्रदेव ने यक्षों को, असुरों को, गंधर्वों को दी। नारद मुनि ने दी देवों को, वैशंपायन ने मनु को दी। वैशंपायन जी प्रमुख शिष्य थे मुनिवर श्रेष्ठ व्यास जी के। थे धर्मनिष्ठ विद्वान बड़े, ज्ञाता थे वेद पुराणों के। तब देखिए किस तरह से इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया गया। तब एक बार की बात है, एक बार की बात है, सुनिए धर कर ध्यान। नैमिष वन में जुड़े थे ऋषि मुनि सभी सुजान। जन्मेजय पुत्र परीक्षित के थे पौत्र वीर अभिमन्यु के। करते थे महायज्ञ वन में
वैशंपायन आमंत्रित थे। आग्रह कर बोले जन्मेजय, ऋषि वैशंपायन से सादर। अब महाभारत गाथा कहकर उपकार करें हम पर। अब महाभारत गाथा कहकर उपकार करें हम पर। सुनकर नृप की याचना कर न सके इनकार। वैशंपायन कह उठे महाकथा विस्तार। वैशंपायन कह उठे महाकथा विस्तार। सुनी सूत जी ने वहाँ यह गाथा अभिराम। जन जन तक पहुँचाऊँगा मन में लीनी ठान। तो वहीं पर सूत जी ने इस कथा को, इस सुंदर कथा को सुना और बस एक संकल्प ले लिया कि इसे जन जन तक पहुँचाऊँगा। इस प्रकार घर घर गई इस महाकाव्य की तार। रस कलिमल नाशक ग्रंथ का कुछ हम भी कर लें पान। रस कलिमल नाशक ग्रंथ का कुछ हम भी कर लें पान। तो चलिए हम भी आज से इस कथा का श्री गणेश करते हैं। इस कलिमल नाशक ग्रंथ के रस का पान करते हैं और अपने जीवन से आसुरी संपत्तियों का नाश करके अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करते हैं। आज इस परिचय के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। शीघ्र लौटूंगी इसी ग्रंथ की अगली कड़ी के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।